किसी तरह से उससे पहला फिसला कर इस राजकुमार को ले लिया हो। अब ले चलता हो इसी मरी वाली पहाड़ी से। कितना गोरा गोरा है, इतने जोर से रो रहा। चुप। ले चलता हूं इसी बड़ी वाली पहाड़ी से इसे नीचे फेंक दे रहा हूं। महारानी के राजकुमार, तुम जहां के थे वहां को चले गए। एक नंबर का गुंडा कहता हूं मैं। हम लोग गंगा जी के घाट पर आ गए। ओ काका, हाँ, गंगा मैया देखो कौनी मेर पहुंच रही है। आ रही हैं, पहुंच रही है। देखो आओ हम लोग कपड़े उतारते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, फिर चलेंगे। काका, हाँ, हम तोहरे घाटे न नहावे। कहे हम दूसरे घाटे नहावे और नंगे होके नहावे। तौने गंगा मैया हमारा देखें। कपड़ा नहीं लाया हुआ। कपड़ा कहाँ लाए? अरे गंगा मैया में नंगा नहाई हो तो मतलब बड़े हो गए। हाँ, नंगा नहावे। हाँ, मैया के लड़के तो वही ना। गंगा मैया के लड़का सब है, लेकिन साले गंगा मैया में नंगा नहीं है, कोढ़ी हो गई। चलो स्नान करी थे, फिर काम का आओ। करो। काका, अगर हम लोग ना आते तो वो बच्चे की जान चली जाती। पता ना कौन से ऐसे आदमी पड़े हैं दुनिया में कि अपना औलाद फेंक दिए गंगा जी में। काका, हाँ, हम तो आज पहले नहीं देखा है। गंगा माई बच्चा दिए। अरे गंगा माई को बच्चा देते हैं। उन्हें के दिन तुम लोग हो, हमका लगा दे भूखा है। दादा, ये तो नोचे डाले थे मार ए भैया, हमरे कोनो औलाद नहीं रहा, ले चलो इका से पाल के बड़ा कीन जाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हैं। काका पालो और इका सुंदर सा नाम रखो। कोनो नाम बता दो, नाम रख दो। हाँ, देखो गंगा माई क्या मिला है और धर्म की जगह मिला है। हाँ, तो इसका नाम धर्म धर्म बहुत सुंदर है। धर्म लोहार। गंगा माई में अगर ये बच्चा मिला धर्म के रास्ते पे, उसका नाम है धर्म लोहार। ले काका, बच्चा पाए लेकिन बच्चा बहायो ना। अरे बच्चा कोई दूसरे ने बहाया, का पाल पोस के बड़ा कर भैया। गंगा मैया बच्चा दी ने काका। अरे इतना सुंदर बच्चा बहायो। ये कहो हमारे नसीब में था, गंगा माई हमें ये प्रसाद दिए हैं। आज कितनी खुशी की बात है। गंगा मैया लड़का दी ने, हाँ, तो कम से कम गंगा मैया के उपलक्ष्य में एक लड़का के उपलक्ष्य में ठैया भजन गा दी जाए। आज तो खुशी का बात है ये। अरे अयोध्या में राम भय, अरे अयोध्या में राम भय, देवी दुर्गा ने दिया वरदान। अयोध्या में राम भय, देवी दुर्गा ने दिया वरदान। अयोध्या में राम भय, कौन मोछ मोरा राम का जन्म भवा। राम का जन्म भवा, राम का जन्म भवा, राम का जन्म भवा, राम का जन्म भवा। कौन मासा भगवान अयोध्या में राम भय।
जन्म भवा भादो मासुरी भगवान अयोध्या में राम भय भादो दुर्गा ने दिया वरदान कौन सिपाही? देखो सामने से सिपाही दौड़ता हुआ रहा। मामा बड़ी खुशी की बात। क्या बात है? अरे मामी के लौंडा पैदा हुआ। क्या कहा? मेरी रजिया को लड़का पैदा हुआ? जी हाँ। वाह रे ऊपर वाले, कम से कम बेटवा पैदा हुआ। अरे बात ये कही है, कम से कम एक चिराग तो रोशन किया। चोराऊ भगवान किया देर अंधेर नहीं ना। क्या हुआ? क्या खबर लेकर आए हो? राजमाता के दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ। राजमाता ने दूसरे राजकुमार को जन्म दिया। और का चोराऊ चोरावत रहो, भगवान किया देर अंधेर नहीं, भगवान और दिया है। जाओ हो चोरा चलकर राजमहल में खुशियां मनाओ। जाओ चोर तो ना। बड़े अफसोस की बात, दरबारी बताकर जा रहा है, इस समय राजमहल में खुशियां मनाई जा रही हैं। महारानी ने दूसरे राजकुमार को जन्म दिया। अब की बात सभी सिपाही और सभी दरबारीगा सतर्क हो चुके हैं। इस बार तो बच्चा चुराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी अभी बताकर जा रहा है, मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। चलता हो अपने बेटे को मांगकर लाकर महारानी के बेटे से बदल लूंगा। जो ताज मेरे मस्तक पर नहीं बन सका, एक दिन मेरा बेटा वो ताज अपने मस्तक पर बांधेगा। दोस्तों बैठ कर मेरी चाल देखना, दोस्तों बैठ कर मेरी चाल देखना, रात भर बैठ कर बस कमाल देखना। न जाने अब तक सामने क्यों नहीं आए राज दरबार से हमारे महल उनकी बहुत दया की है। अल्लाह अब तो उनकी याद करना छोड़ दे, सो जा। अरे जो 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 रजिया, जैसे हमने सुना कि मेरे घर एक लड़के का जन्म हुआ, खुशियों से मेरा सीना गदगद हो गया। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कहिए ना। तो अपना बच्चा तो रजिया मुझे दे इस घड़ी, अपना बच्चा। अपना बच्चा
क्या कह रहे हैं? आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। ऐसा कहिए नहीं प्यार प्यारे पिया, ऐसा कहिए नहीं। ऐसा कहिए नहीं प्यार प्यारे पिया, शोभा देता है तुमको ये सब कुछ नहीं। हम ये सब कुछ नहीं। जिंदगी चैन से कटती अपनी जिंदगी चैन से कटती अपनी इधर बोलना नहीं जिंदगी। तो होके पत्नी मेरी शिक्षा तो रही होके पत्नी। होके पत्नी मेरी शिक्षा तो दे रही, मार हंटर के चमड़ी तरी खींच लो, देर मत कर इस वक्त बच्चा दे मुझे, राजा हो मेरा बेटा सही कह रहा। नाथ, मुझे राज की कोई दरकार नहीं, इच्छा नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रजिया सोच, वो महारानी का पुत्र इस है। वक्त मैं अपने बेटे की किस्मत बनाने जा रहा हूँ। नहीं, एक दिन इस रियासत का उत्तराधिकारी मेरा बेटा बनेगा। जिस समय अपने बेटे के मस्तक पर ताज देखूंगा, खुशियों से मेरा सीना गदगद हो जाएगा। नाथ, राजरानी का पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा, हमारा पुत्र नहीं। अगर ऐसा सोचेगी तो मैं मेरे बेटे को नहीं देगी तो मैं इसे जबरदस्ती छीन कर ले जाऊंगा। मैं नहीं दूंगी। मैं आपके आगे हाथ हो जा मेरे लाल, सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसा ना मत कीजिए आप। चुप रहो वरना हम एक आंसू नहीं गिराना। मेरा बेटा एक दिन इस रियासत का उत्तराधिकारी बनेगा, समझ गई? मैं इसकी किस्मत बनाने जा रहा हूं। हे सर, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। इन्हें क्या हो गया है भगवान? भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। दी है हमें सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। क्या बताऊं? मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा शराब पीना चाहती हूँ। दासी, दासी, आई राजमाता, जल्दी आइए,
चाहे मेरे लिए बिस्तरा लेके आओ, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। और सो जा मेरे लाल, तुझे नींद नहीं आती है, सो जा मेरे लाल, तुझे नींद नहीं आती, सारी सारी रात तुझे, सारी सारी रात तुझे मेरी याद सुनाती रही, सो जा मेरे लाल, तुझे नींद नहीं आती, सो जा मेरे लाल। देखिए इधर शमशेर सिंह चुपके चुपके महारानी के शयन कक्ष में जाता है और महारानी के बच्चे को बदल लेता है। अच्छा मौका है, सभी सिपाही सो रहे हैं और सभी दासियां भी सो रही हैं। चलकर अपने बेटे को महारानी की गोद में रख देता हूँ और महारानी का राजकुमार लेकर यहाँ से निकलता हूँ। क्या बताऊं, नींद आती है और आंखें खुल जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं चलकर दीवान शमशेर से थोड़ा काम है उनके पास। हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया, उसके बगैर मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत सोचो कैसे? कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, जी पाओगी मेरी रानी। ये लो, महारानी का राजकुमार है, इसे पाल पोस कर सयाना करो और हाँ, हमेशा ध्यान रहे इससे दूध कम पिलाना, ताकि ये हमेशा दुबला पतला रहे और एक दिन इस रियासत का उत्तराधिकारी हमारा बेटा बनेगा। वहां सिंहासन पर बैठकर वो मोहन भोग खाएगा और राजकुमार ये जो तुम्हारे गोद में पल रहा ये सूखी रोटी खाएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो, इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर जिस दिन ये राज खुल गया तो हम तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें हमेशा के लिए ये राज किसी को कभी मत बताना। ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में